अस्सलाम वालेकुम और सुबह ख़ैर। इतने दिनों से जो बारिश बरस रही थी, उसके बाद जो आज का दिन था वो उस मौसम से थोड़ा बरअक्स था। लेकिन आज का मौसम भी बेहतर था, इतनी गर्मी नहीं थी, हवाएं चल रही थी। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अंडा पराठा खाया। अंडा पराठा खाने के बाद मैंने पूरा दिन, चूँकि कुछ भी ऐसा ख़ास करने को नहीं था, तो मेरी अम्मी ने मुझसे बोला कि मैं ज्वेलरी बॉक्स जो कि हमारे बाहर वाले ड्रॉर में पड़ी हुई होती है, जिसके अंदर वो वाली ज्वेलरी होती है जो हम लोग यूजुअली बाहर जाते हुए पहन लेते हैं, या फिर वो ज्वेलरी जिसका बहुत ही सेंटिमेंटल वैल्यूज़ है, तो अम्मी ने बोला मैं उसको थोड़ा सही करके रख दूँ। तो ये वो ज्वेलरी बॉक्स है जो मेरी अम्मी ने मुझे मेरी 13th बर्थडे पे दिया था, 13th बर्थडे पे। और इसके साथ मेरी बहुत सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं, और इसके अंदर जितनी भी ज्वेलरी है वो या तो किसी ने मुझे, करीबी ने मुझे गिफ्ट की हुई है, या तो किसी मैंने इवेंट पे पहनी है, जो कि इवेंट मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। तो ये वो सब ज्वेलरी है जो कि अब मुझे सेट करनी थी, क्योंकि अगर इसको सेट करके और सलीके से ना रखा जाए तो ज्वेलरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि इतनी प्यारी पीस ऑफ आर्ट, इतनी प्यारी पीस ऑफ एसेसरीज़ किसी भी तरीके से ख़राब हो। तो मैं और मेरी बहन इसको डीक्लटर कर रहे थे। सबसे पहले हमने ज्वेलरी बॉक्स को डीक्लटर किया, जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, बिकॉज़ एक का पैर कहीं रखा हुआ था, एक का पैर कहीं रखा हुआ था, और इसी बात से मेरी अम्मी को बहुत गुस्सा आता है। तो मैं जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ देख रही हूँ उन सबसे कहना चाहती हूँ कि जब अम्मी रात को किसी भी इवेंट से आने के बाद बोलें कि ज्वेलरी को सलीके से, तमीज़ से ज्वेलरी बॉक्स के अंदर रख दिया जाए, तो प्लीज़ रख दिया करें, वरना इसी तरीके से होता है, एक पैर मिलता है एक पैर नहीं होता। और यही मेरे साथ भी हुआ है। इस तरीके से मैंने अपने बहुत सारे स्टड्स, जो कि भी मैंने अभी बाहर निकाल के रखे हैं, गायब कर दिए हैं। किसी एक का स्टड है, एक का नहीं है, एक पैर गायब है। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मस यानी कि बात, चीज़ों की ज़ाया हो जाती है, तो उस चीज़ को ज़ाया करने से बेहतर है आप सलीके से उसको रख दिया जाए। तो उसके बाद फिर सारी ज्वेलरी निकाली, और जब हम ज्वेलरी निकाल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, ओ ये मैंने इस इवेंट पे पहनी थी, ये मैंने इस इवेंट पे पहनी थी। सब ज्वेलरी निकालने के बाद वो कुछ इस तरीके से रख रही थी। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ किया वो हमने ये किया कि जो भी इयररिंग्स थी उसको सबसे पहले हमने अलग करके उसके पेयर के साथ रखा, ताकि जितनी भी इयररिंग्स, यानी कि आहिस्ते आहिस्ते चीज़ों का जो झमघट्टा बना हुआ है उसको हम अलग कर दें। अगर मेरी अम्मी होती तो ये 5 मिनट में कर देती, लेकिन मुझे, मेरी बहन को बहुत टाइम लग रहा था। और यूजुअली ये चीज़ अम्मी ही करती हैं, लेकिन क्योंकि आज मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, तो अम्मी ने मुझे बोला कि मैं काम करके फ़ारिग हो जाऊँ। ऑल्सो शी वॉन्ट्स मी टू डू ऑल माई वर्क बाय माई सेल्फ। तो इयररिंग्स का पेयर ढूंढते हुए मुझे, जैसे कि ये वाला जो इयररिंग सबसे कॉर्नर पे जो झुमकी रखी हुई है, मुझे याद है कि आई गेस व्हेन आई वाज 14 और 15, तो मेरी अम्मी ने मुझे झुमकी ला कर दी थी। और ये मेरी फ़र्स्ट पेयर ऑफ छोटी झुमकियाँ थी, क्योंकि अम्मी को लगता था कि उस वक्त मैं बहुत यंग थी। तो अम्मी ने मुझे छोटी झुमकियाँ ला के दी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चियों पे बड़ी इयररिंग्स नहीं अच्छी लगती। तो उसके बाद ये ब्रेसलेट्स थे। ब्रेसलेट्स यूजुअली मेरी बहन के हैं इसमें, बिकॉज़ मुझे मेरे हाथों पे ज़्यादातर एसेसरीज़ नहीं पसंद, जैसे कि रिंग्स हो गई, मैं इतनी नहीं पहनती, बहुत मिनिमल, और यूजुअली तो मैं पहनती भी नहीं हूँ। अगर पहन ली तो कभी एक दो दफ़ा। जैसे कि मेरी अम्मी ने मुझे एक मेरी रिंग ला के दी थी, अम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर की थी ऑन माई 16th बर्थडे, तो वो अभी भी मेरे पास है और मैं उसको पहनती हूँ। लेकिन वो अभी मेरी अम्मी के दवाई के डब्बे के अंदर अंदर रखी हुई है मैंने, तो अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो यूजुअली मैं रात को उतार देती हूँ, तो फिर बेड पे होती है, तो अम्मी सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले उसको सेफ़ सिक्योर जगह जो है वो मेरी अम्मी की दवाइयों का डब्बा है, तो अम्मी उसके अंदर डाल देती हैं। तो ये सब चीज़ें, वो जो उधर आपको ज़िप लॉक बैग टाइप के दिख रहे हैं, उसके अंदर मेरी अम्मी ने तमाम नेकलेस को अलग अलग करके रखा था, ताकि वो साथ में उलझे नहीं। और जैसा कि मेरी वालदा कहती है कि हर चीज़ सुलझी हुई अच्छी लगती है, चाहे वो चेन हो या रिश्ता हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों को सुलझा के सलीके से अच्छे से अपनी जगह पे रखना चाहिए। और ये अम्मी मुझसे हमेशा कहती हैं, तो चेन ताकि उलझे नहीं, क्योंकि जब वो कोई चीज़ उलझ जाती है तो उस चीज़ से परेशानी होती है। तो वो ज़िप लॉक बैग में अम्मी ने अलग अलग करके रखी थी, जो कि हम अलग कर रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा ज्वेलरी थी, तो ये आगे थोड़ा सा टाइम लैप्स है उसको अलग करते हुए। सब कुछ उसके पेड़ के साथ सेट करने के बाद, नाल गिव अ लिटिल रिव्यू अबाउट माई ज्वेलरी। ये वो स्टड्स हैं जो कि कुछ हैं कुछ नहीं हैं, लेकिन जितने हैं वो हमने इस तरह अलग करके रख दिए हैं। फिर ये डिफरेंट सेट ऑफ, ये बेसिकली मेरी भाभी ने मुझे दिए थे, जिसमें से भी कुछ हैं और कुछ नहीं है, तो अब आधे अम्मी ढूंढ के दूसरे ज्वेलरी बॉक्स से निकाल कर देंगी, क्योंकि अब वो ही ढूंढ सकती हैं। जो चीज़ किसी को नहीं मिलती वो चीज़ अम्मी को मिलती है। अब ये बाकी ब्रेसलेट्स हैं। तो ये वाला जो ब्रेसलेट है ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, जो कि ग्लोबल विलेज से मेरी भाभी ने सिमिलर पेयर अपने लिए भी लिया था और मेरे लिए भी लिया था, तो ये वो है। और ये आई गेस उन्होंने यमन वाली जगह से, बिकॉज ग्लोबल विलेज इफ़ यू गाइस हैव विजिटेड, तो आपको पता है कि उधर डिफरेंट डिफरेंट जगहें हैं, तो उसमें से यमन से लिया था। फिर ये वाला जो ब्रेसलेट है ये मेरी अम्मी ने मुझे एसेसराइज से दिलाया था फ्रॉम दुबई। उसके बाद ये एक दूसरा ब्रेसलेट है जो कि मुझे नहीं पता कहाँ से लिया था, आई गेस अम्मी कहीं से लाई होंगी, या मैंने, या फिर शायद किसी ने गिफ्ट किया होगा।
उसके बाद ये मेरी बहन का ब्रेसलेट है, क्योंकि मेरे हाथ के साइज़ का तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मेरी बहन के हाथ में ही आ सकता है। उसके बाद ये दूसरा ब्रेसलेट है जो भी मेरी बहन का है, और ये सब हमारे बचपन की, ये जो ब्रेसलेट है ये हमारे उस यानी कि उसके बचपन का, तो ऑब्वियसली मेरे भी बचपन का ही हुआ। फिर उसके बाद ये वाला ब्रेसलेट है, ये तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया। एंड देन दिस इज़ माइन, इसके ऊपर बेसिकली एक 5 करके नंबर और लेटर्स लिखे हुए थे जो कि शायद निकल गए, ताकि मैं अब भी पहन सकूँ। अब इसको अलग अलग जिप लॉक बैग में करके रख रहे हैं, जैसा कि अम्मी ने बताया था, क्योंकि अगर वैसा करके नहीं रखेंगे तो फिर अम्मी को बहुत गुस्सा आएगा। सो आगे हम ये तमाम जिप लॉक बैग को अंदर डाल रहे हैं। ज़िप लॉक बैग में इसको करने के बाद अब बात है इयररिंग्स की। ये हुप्स हैं, ये मैंने अपनी कज़न के वलीमे में पहने थे। और ये एसेसराइज़ की छोटी बालियाँ हैं, ये भी बालियाँ हैं जो कि मैंने याद नहीं पड़ता कि मैंने आज तक पहनी है, लेकिन ये हैं, तो अब ये किसी ओकेजन्स पे पहनी जाएंगी। फिर ये मेरी फेवरेट झुमकियाँ हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी जब मैंने फ्रीलांसिंग की थी, तो उसकी फ़र्स्ट इनकम से आई बॉट दिस फ्रॉम सवर्ना। और फिर ये बिजली, इसको मेरी अम्मी बिजली बोलती है, बट आई डोंट नो इसकी रियल नाम इसका क्या है, लेकिन ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, तो ये मेरी अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी। और ये फिर मेरी अम्मी मेरे लिए फेयरवेल के ड्रेस के साथ लेकर आई थी, जो कि मैंने पहनी नहीं थी, क्योंकि अम्मी को लग रहा था ये बहुत बड़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अम्मी को बच्चों पे बड़ी इयररिंग्स अच्छी नहीं लगती, तो ये मैंने नहीं पहनी थी, लेकिन ये एक पेयर है जो कि मुझे पहनना है। ये भी मैंने सवर्ना से ऑर्डर की थी। उसके बाद फिर ये वाले स्टड्स हैं, दे आर लाइक रियली ब्यूटीफुल, और इसको पहनने की भी एक टेक्निक है, आई कैन नॉट शो दैट टू यू, बट या। और फिर ये डिफरेंट ये दीज आर लाइक फ्रॉम सिल्वर इयरिंग कलेक्शन, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे ला के दी अगेन। और इसकी एक स्टोरी है दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, इस वाली इयरिंग्स की, आई विल टेल यू लेटर ऑन विद दैट। एंड देन दीज आर माई सिस्टर्स फेवरेट, बिकॉज दिस इज़ दैट शी गॉट फ्रॉम द के पॉप सेक्शन फ्रॉम दुबई। अब आप अगर इसको देखें तो एक के अंदर से 3 इस तरह की वो जो स्ट्रिंग्स निकल रही हैं, मेरी बहन ने पीछे से प्रॉम्प्ट किया स्ट्रिंग, और दूसरे वाले से एक, तो ये के पॉप स्टाइल है जो कि मेरी बहन को बहुत पसंद है। नाउ दीज आर व्हाट आई गॉट, और मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। एंड देन आई डोंट नो व्हाट इयरिंग वर दीज, सो आई डिड नॉट शो दैट। और ये है मेरी फर्स्ट पेयर ऑफ झुमकियाँ जो मेरी अम्मी ने मुझे ला के दी थी एट द एज ऑफ 14 और 15, आई डोंट रिमेंबर, बट यस दीज आर द फर्स्ट बिग इयरिंग्स दैट आई वॉन्ट। अब जो ये वाली इयरिंग है, इसके साथ ये झूमर है जो कि मैंने अपनी कज़न की बारात में पहना था ऑन अ वाइट गरारा, तो दीज आर लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट। उसके बाद ये चोकर है जो कि अगेन मेरा नहीं है, मेरी बहन का है। बीच में एक ट्रेंड आया था आई गेस 2 years बैक चोकर का, तो जब मेरी बहन ने ख़रीदा था, नाउ दिस इज़ वन पेंडेंट जो कि मेरे कज़न है, उन्होंने मुझे ला कर दिया था व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई गेस 11 और 12, और ये अभी तक मेरे पास है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेंडेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ इट। एंड आफ्टर दैट देन वी कम टू दिस पेंडेंट जो कि मेरी बहन का है, शी गॉट इट फ्रॉम मूनसून, एंड दिस इज़ अनदर वन दैट शी गॉट इट फ्रॉम मूनसून। अब ये सब ऑक्सीडाइज्ड हो गए क्योंकि मेरी बहन के बचपन के, एंड देन वी गॉट इट फ्रॉम आवर वेकेशन फ्रॉम दुबई। उसके बाद एक ये वाला नेकलेस है, आई डोंट रिमेंबर ये मुझे किसने ला के दिया था, बट इट्स वेरी प्रिटी, आई हैव टू वेयर दैट टू। उसके बाद ये वाला भी मेरी बहन ने मूनसून से ख़रीदा था, जो कि फिर से ऑक्सीडाइज हो गया। दिस इज़ द ज्वेलरी दैट माई सिस्टर डज़ नॉट वेयर, लेकिन क्योंकि इसके साथ सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि इस पेंडेंट के साथ, ये जितने भी पेंडेंट हैं सब मेरी बहन के हैं, इनके साथ सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं, तो ये हमने रखे हुए। और फिर ये आती है पायल। नाउ एवरीबडी हु नोज़ मी, उनको पता है कि मुझे एंकलेट्स का बहुत शौक है। आई रियली लव एंकलेट्स, ख़ासतौर पे इंडियन एंकलेट्स जो होती हैं चांदी की हो गई, तो ये मैंने ग्लोबल विलेज से ख़रीदी थी। उसके बाद देन देयर इज़ दिस लॉन्ग चेन नेकलेस दैट आई हैवंट worn बट आई विल। उसके बाद फिर हम ये सब कुछ करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू सेट एवरी बैंगल, बिकॉज नाउ अब बहुत टायरिंग हो गया था, हम थक गए थे करके, तो नाउ वी आर पुटिंग इट अप बैक इन द ज्वेलरी बॉक्स। तो सबसे पहले हमने तमाम जितने भी मेरे ब्रेसलेट्स हो गए और बैंगल्स हो गए ये सब रखा। उसके बाद हमने झुमकियाँ रखना स्टार्ट की, जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, बट यस वी केप्ट द झुमकियाँ एंड ऑल द बिग इयरिंग्स दैट आई वेयर विद माई देसी और ईस्टर्न कलेक्शन ड्रेसेस। उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते व्हेन द लोअर कंपार्टमेंट वाज डन, इट लुक्ड डन टू अस, बाकी अब मम्मी देख कर बताएंगी। फिर हमने अपर कंपार्टमेंट रखा, उसके अंदर फिर हमने तेज़ी से तमाम बाकी ज्वेलरी रखना स्टार्ट की। एंड इट वाज द टफर पार्ट वाज कि सबको अलग अलग जिप लॉक बैग में करके रखना कि कौन सा उलझ सकता है कौन सा नहीं उलझ सकता। इयरिंग्स वगैरह तो अलग अलग इस कंपार्टमेंट में आराम से आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मसला होता है फॉर लाइक द स्टफ़ जो कि टैंगल्ड ईजीली हो सकता है, तो उसको अलग जिप लॉक बैग में करके रखना था। तो ये सब करने के बाद फाइनली थिंग्स वर फॉलोइंग बैक इनटू द प्लेस। और फिर इसके बाद मुझे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की रही थी कि जो दूसरे ज्वेलरी बॉक्स उनका क्या हाल हुआ हुआ होगा, बट देन वी लीव दैट टू अम्मी, वो अम्मी सेट करेंगे हमारे, तो एक करके वी वर लाइक डन। Now this is the lower compartment and this is the upper compartment, finally done and dusted। करने के बाद we were also relieved कि हम फाइनली जाके अब खाना खाएंगे, and this was it।
और ये मेरी 13th बर्थडे का आइकॉनिक रेड रोज ज्वेलरी बॉक्स वाज डन एंड क्लीन। फिर मगरिब के टाइम के बाद इस तरह का खूबसूरत नज़ारा हो रहा था, ब्लू आसमान। एंड देन फिर भूख लग रही थी तो हमने भुनी खिचड़ी खाई, जो कि अचार और रायते के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। तो खाने के बाद फिर हो गई थी रात, और आज के लिए मैंने बस इतना ही फिल्म किया था। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका देखने का शुक्रिया।